हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू प्रियंकाज एजुवर्स, जहां मैं आपको याद करवाती हूं मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं ट्रिक्स के साथ। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि एग्जाम में परिभाषाएं तो आ जाती हैं, लेकिन वो कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दिए वो हमें याद नहीं रहता। इसलिए मैं आपको ट्रिक्स से और कहानी से याद करवाती हूँ, और उस वीडियो के प्रति आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अभिप्रेरणा की परिभाषाएं विद ट्रिक्स। बहुत मज़ा आने वाला है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभिप्रेरणा जो है वो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम और मूवेर से हुई है, जिसका मतलब होता है गति करना। हर वो चीज़ जिसमें गति होती है वो हमें क्या देती है, मोटिवेशन देती है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, तो हमें ये दो शब्द याद रखने होंगे, मोटम और मूवेर, जिसका मतलब होता है गति करना, यानी कि टू मूव, चलना। अब चलिए देखते हैं हम इनकी परिभाषाएँ कि किस किस ने कौन सी परिभाषाएँ दी है। तो देखिए, अभिप्रेरणा की परिभाषाएँ विद ट्रिक्स। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और ऐसी प्रक्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। और ये वाली जो परिभाषा है वो दी है लॉवेल ने। अब इसमें आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है वो देखिए, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। कीवर्ड है इसमें मनोवैज्ञानिक आंतरिक प्रक्रिया, आवश्यकता से उत्पन्न, आवश्यकता से संतुष्ट। और लॉवेल से याद रखना है हमें लव। क्या याद रखना है? लव। अब देखिए, जब हमें किसी से लव होता है, क्या होता है? लव। तो हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और आंतरिक प्रक्रिया है। लव जो है यानी प्यार हमें किसी से होता है तो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ही तो है, अंदर से ही तो होता है, बाहर से थोड़ी प्यार होता है, अंदर से होता है प्यार, जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है। अब जो सिंगल है बेचारे, है ना, तो उनको आवश्यकता है ऐसी कि हमें भी कोई प्यार करे, हमें भी कोई लव करे। तो आपको प्यार की ज़रूरत होती है, इसलिए तो आप प्यार करते हो ना भाई, इसलिए तो आप क्या करते हो, लव करते हो, है ना। और ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता हमारी क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। यानी कि हमारे दिल में जो इच्छाएं हैं वो सारी हमारी पूरी हो जाती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई लड़का है, लड़की है, वो सिंगल ही घूम रहा है ना, तो उसकी आवश्यकता संतुष्ट हो गई ना भाई, उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया। कई लड़कियों की ख्वाहिश होती है, काश मुझसे भी कोई लव करता तो वो हमें घुमाने लेके जाता, मेरे शौक उठाता, मुझे शॉपिंग करवाता, है ना। तो ये आवश्यकता ही तो है, आवश्यकता तुम्हारी संतुष्ट हो रही है। तो ये वाली परिभाषा में कैसे याद होगी, इन कीवर्ड से। जैसे ही आप कहानी याद करोगे ना दिमाग में, आपको लव याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा आपको? लव याद आ जाएगा। तो ये वाली परिभाषा हमें हो गई याद, है ना। लव याद रखना है, और ये जो मैंने आपको कीवर्ड बताया ये सारे याद रखने हैं। लॉवेल ने दी है ये वाली परिभाषा, अभिप्रेरणा की इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। देखिए, अगली परिभाषा है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ उसे वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है। और ये जो परिभाषा दी है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने ये जो परिभाषा है वो दी है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना है। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कीवर्ड है आंतरिक शक्तियाँ विभिन्न लक्ष्य की ओर। और ब्लेयर से याद रखना है ब्लेजर, जॉन से याद रखना है जॉनसन, और सिम्पसन से याद रखना है सन यानी बेटा। अब देखो, एक कहानी बना रही हूँ, उसको सुनना आप। अभिप्रेरणा क्या है देखिए, ब्लेयर यानी ब्लेजर याद रखना है आपको। ब्लेजर होता है ना पहनने का, कोट अपन शादियों में पहन के जाते हैं, उसको ब्लेजर बोलते हैं, ठीक है। और जॉन से याद रखना है अपने को जॉनसन्स। अब आप जानते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक किट आता है ना, जॉनसन्स बेबी पाउडर, उसमें लोशन वगैरह, पाउडर, तेल, ये सब आता है, राइट, आता है ना। जॉनसन्स बेबी पाउडर याद रखना है हमें। और सिम्पसन में आ रहा है सन। क्या आ रहा है? सन। तो सन से याद रखना है अपने को बेटा। मैंने तीनों के लिए कीवर्ड आपको बताया, और अगर एग्जाम में ऑप्शन आएंगे ना तो ये तीनों नाम एक साथ आएंगे, क्योंकि परिभाषा इन तीनों ने दी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, एक का नाम भी आ जाए बाई चांस तो भी मैं आपको याद करवा रही हूँ। देखो, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ उसे वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाती है। तो देखो, अगर किसी बच्चे के, है ना, अगर कोई बच्चा है उसके आप जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाओगे, उस जॉनसन्स बेबी जो किट होता है ना, उसमें आपको मालूम होगा तेल भी आता है। तो उस तेल की मम्मियाँ जो है अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्या करती है, मालिश करती है ना। तो उससे उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है ना भाई। कोई नवजात शिशु होता है, उसके लिए जॉनसन्स बेबी का हम किट लेके आएंगे तो उससे उसकी आंतरिक शक्तियाँ मजबूत होगी, चलने में उसको मजबूती आएगी, है ना। वो जो कमज़ोर होगा उससे क्या होगा, उसकी आंतरिक शक्तियाँ मजबूत होगी और वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो अभी चलना नहीं सीखा है लेकिन चलना सीख रहा है ना, तो मम्मियाँ क्या करती है, जॉनसन्स बेबी पाउडर से, जॉनसन्स बेबी तेल से वो मालिश करती है उसके पैरों में, और विभिन्न लक्ष्यों की ओर वातावरण में वो जाता है। मम्मियाँ छोड़ देती है ना कि हाँ भाई गिरेगा उठेगा, लेकिन जहाँ हमें इसको ले जाना है वहाँ ये पहुँच जाएगा, गिरते हुए उठते हुए, है ना। तो हमें याद होगा। अब ब्लेजर से कैसे याद रखना है, आप ब्लेजर से इसको ऐसे जोड़ लीजिए कि बच्चा जो है उसको मोटिवेशन आ जाएगा। जब उसकी मम्मी उसको जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाएगी तो उसको क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा, अभी प्रेरित हो जाएगा वो, है ना। और ब्लेजर पहन के वो सन यानी कि बेटा है किसी का, ब्लेजर पहन के वो सन कहाँ जाएगा, कहीं भी वातावरण में चला जाएगा और अपने लक्ष्यों को क्या करेगा, पूरा करेगा, अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा। आप देख सकते हो कितनी सिंपली मैंने आपको इतनी हार्ड परिभाषाएं याद करवा दी, मज़े से वो भी, है ना। बस आपको करना क्या दोस्तों, हो सकता है आप ये ट्रिक्स भी भूल जाओ, है ना, होता है कई बार ऐसा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहानी याद करनी पड़ेगी, और ये जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं ना परिभाषाएं, उसके नाम के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा बार बार, तो आपको आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हमें याद हो गया कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ से याद रखना। बच्चा है कोई, उसकी आंतरिक शक्तियाँ कब मजबूत होगी, जब उसको उसकी मम्मी जॉनसन्स बेबी पाउडर लगाएगी, यानी जॉन्स,
फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ब्लेजर पहनेगा। क्या पहनेगा? ब्लेजर। ब्लेजर से याद रखना है ब्लेयर। और सिम्पसन, सन से याद रखना है कि भाई बेटा है वो किसी का, है ना, तो विभिन्न लक्ष्यों में चला जाएगा अगर उसकी मम्मी उसको जॉनसन्स बेबी पाउडर या जॉनसन्स बेबी तेल लगाएगी। आई होप ये वाली परिभाषा आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरी परिभाषा है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा लेके आती हूँ मैं लगभग सारी परिभाषाएं ले आती हूँ, जो भी परिभाषाएं होती है ना, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करना, आगे भी कहीं काम आएंगी आपके लिए। तीसरी परिभाषा दोस्तों, स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित करना, निर्देशित करना शामिल है। स्किनर, है ना, और ये जो परिभाषा है ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों, क्योंकि स्किनर ने दिया है ना। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये तो 2-3 बार आ भी रखी है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मैं कनेक्ट करने के लिए लेके आई हूँ आपके, क्योंकि दोनों जो अभिप्रेरणा की परिभाषा है दोनों स्किनर ने दी है, इसलिए मैंने एक साथ लिखी है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको कैसे याद रखना है दोस्तों, हंसना मत मेरे पे बिल्कुल भी, मैं आपको याद कराने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाती हूँ, और मैंने मेरे टाइम पे भी मन ही मन में मैं ऐसे ही याद करती थी। ये है ना सीक्रेट किसी को बताए नहीं जाते, क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे कि यार कैसी सोच है इसकी, तो आप भी मतलब मजाक मत उड़ाना, मेरी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन यार क्या करें, सिलेक्शन लेना है तो ऐसा मन में तो सोचना ही पड़ता है। अपन ऐसा किसी को मुँह पे तो बोलते नहीं, लेकिन मन में रखते हैं ना, तो कोई खराब बात नहीं है। तो आप जस्ट कनेक्ट करके पढ़ो, अगर आपको मज़ा आए, आपका क्वेश्चन सही हो जाए मेरी इस कहानी की वजह से, तो और चाहिए क्या, है ना, मेरे को दुआ मिलेगी। चलो शुरू करते हैं। देखो, स्कूल अधिगम में प्रेरणा में वांछनीय व्यवहार को उत्तेजित करना, स्थायित्व करना, जारी रखना, नियमित करना, निर्देशित करना शामिल है। तो इसमें आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, देखो ध्यान से सुनना। वांछनीय व्यवहार, उत्तेजित करना, जारी रखना, नियमित करना और निर्देशित करना, है ना, और राजमार्ग, और इस वाले में आपको याद रखनी है राजमार्ग। और स्किनर, स्किनर से आपको याद रखना है किन्नर। क्या याद रखना है? किन्नर। जो किन्नर होते हैं ना, वो होते हैं, आप समझ गए होंगे कौन होते हैं, तो उससे आपको याद रखना है किन्नर, ठीक है ना, जो ट्रेन में आते हैं और वो सब, है ना, वो सब वो। तो अब देखो याद रखना कि भाई ऐसा समझ लीजिए आपके कोई स्कूल है, ठीक है, किसी के घर में एक क्या पैदा हो गया, किन्नर जैसा बच्चा पैदा हो गया, है ना, जो है तो लड़का लेकिन वो किन्नर पैदा हो गया। समझ रहे ना बात को, मतलब कि होते ना माँ बाप को पसंद नहीं आते ऐसे बच्चे, तो हो तो जाते पैदा, लेकिन करे क्या, उनको रखना तो पड़ता है। तो अब सुनना ध्यान से, स्कूल में जाता है वो लड़का, तो उसके माँ बाप उसको पहले से ही निर्देशित करके भेजते हैं, यानी उसको निर्देश देके भेजते हैं पहले से ही कि भाई तू स्कूल में वांछनीय व्यवहार करना। क्या करना? वांछनीय व्यवहार, यानी कि तू लड़का है तो लड़कों जैसी हरकतें ही करना, किन्नर जैसी हरकतें मत करना, है ना, और किसी को उत्तेजित मत करना, किसी को देख के उत्तेजित मत हो जाना। जैसे कई लोग तेरे को छेड़ेंगे कि भाई तू तो, अरे तू तो किन्नर है, तू तो किन्नर है ना, तुझे उत्तेजित नहीं होना है। स्थायित्व रखना है अपने व्यवहार में। क्या रखना है? स्थायित्व, यानी कि रुके रहना, अगर कोई छेड़ रहा है तो भी अपने को छेड़ना नहीं है। और तुम्हारा ये जो गुस्सा ना करने का स्वभाव है, इसको जारी रखना, अपनी पढ़ाई जारी रखना और नियमित रखना, नियमित करना, यानी कि अगर कोई तुम्हें छेड़ भी रहा है तो उसको नियमित कर दो, ऐसा कुछ बोल दो कि भाई वो आगे से बोले ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होगी किन्नर से। स्किनर से आपको याद रखना है किन्नर, और किन्नर से मैंने जो आपको कहानी बोली वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब राजमार्ग से इसको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, राजमार्ग का मतलब होता है हाईवे। क्या होता है? हाईवे। अब आप ऐसे याद रखो कि कोई जगह है, ट्रेनों में तो किन्नर आते ही आते हैं, है ना, आते हैं ना, लेकिन हाईवे पे भी हमको किन्नर देखने को मिल जाते हैं, हाईवे पे भी किन्नर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप ये वाली परिभाषा भी याद हो गई होगी। और दोस्तों बुरा मत मानना, मेरे को कोई गलत कमेंट मत करना कि ऐसा ऐसा है, मैंने बस कहानी बनाई थी, आपको याद हो गई होगी ये वाली परिभाषा। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ये ट्रिक बनानी पड़ी, ओके। आप चाहे तो अपने मन से भी बना सकते हैं, बस गलत कमेंट कोई मत करना मुझे। चलिए अगली परिभाषा पे चलते हैं। प्रेरणा वह विशेष कारक या दशा है जो किसी क्रिया को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। गिलफोर्ड। अब देखो, गिलफोर्ड जब भी कोई नाम आता है तो मैं फोर्ड गाड़ी से जोड़ती हूँ। फोर्ड नाम की एक कार आती है या ट्रैक्टर आती है, जो भी आप समझो, आती है ना, फोर्ड ब्रांड की एक गाड़ी आती है। तो अब देखो ध्यान से सुना, मोटिवेशन इतनी होनी चाहिए अपने दिल के अंदर, प्रेरणा ऐसी होनी चाहिए कि विशेष कारक, विशेष दशा किसी क्रिया को आरंभ करने बनाए रखने के लिए प्रवृत्त करती है। यानी कि अगर हमें फोर्ड गाड़ी चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें विशेष चीज़ें करनी पड़ेगी। किसी नॉर्मल इंसान को कार मिल सकती है, नहीं मिल सकती है ना, है ना। उसकी दशा भी ऐसी होनी चाहिए कि वो किसी कार्य को करने के लिए इतनी मेहनत करे, है ना, इतनी विशेषता से वो कार्य करे, इतनी मेहनत से। मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसको मोटिवेशन चाहिए, है ना, तो उसको ऐसा मोटिवेशन है कि वो कार्य आरंभ भी कर रहा है और बनाए रखने के लिए प्रवृत्त भी होता है। यानी कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि उसने सोचा है कि भाई मैं तो बिजनेस करूँगा, मुझे ये प्रेरणा मिल चुकी है कि मैं बिजनेस करूँगा, मुझे प्रेरणा मिल चुकी है, विशेष कारक भी उत्पन्न हो गए उसके लिए, उसकी दशा भी अब ऐसी होगी कि मुझे तो बिजनेस करना ही करना है, उसको मोटिवेशन है ना, और वो इस क्रिया को आरंभ भी करेगा और बनाए भी रखेगा, है ना। तो उसको क्या मिल जाएगी? फोर्ड वाली कार मिल जाएगी। आई होप ये वाली परिभाषा आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है। अब देखिए, इसमें ये जो परिभाषा दी है अटकिंसन ने दी है, वैसे इसका नाम एटकिंसन है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में ये अटकिंसन लिखा होता है, ठीक है। तो अब अटकिंसन से हमें क्या याद रखना है, जरा देखिए, इस पर गौर फरमाइए, है ना। ये देखो, अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय
भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है। तो इसमें हमें कीवर्ड पे फोकस करना है, भावना का उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना। अटकिंसन से हमें याद रखना है अटका किसान। अब देखिए, किसानों को ये अभिप्रेरणा दी जाती है ना, उनकी जो भावना है वो हो जाती है हर्ट जब सरकार उन पे क्या करती है, दबाव बनाती है। मान लीजिए कोई किसान है, उसके ऊपर लोन का बोझ डाल देती है सरकार, ठीक है, तो उसकी भावना क्या हो जाती है, आहत हो जाती है ना। तो किसान क्या रह जाता है, अटका रह जाता है। किसान क्या रह जाता है, अटका हुआ रह जाता है उस लोन के प्रेशर की वजह से, है ना। तो उस क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करती है सरकार। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया जो किसानों के लिए अच्छा नहीं है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो किसान अटका हुआ है, अभिप्रेरित होते हुए उसकी भावनाएं क्या हो गई, हर्ट हो गई, उसकी भावनाएं आहत हो गई, तो वो उत्तेजित होकर किसान लोग रोड पे उतर आते हैं और इससे क्या होता है, सरकार पे प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि सरकार पे असर पड़ता है, वो उस चीज़ को माफ़ कर देती है। तो हमें अटकिंसन से याद रखना है अटका किसान, और अभिप्रेरणा शब्द से अभिप्राय भावना का क्रिया के लिए उत्तेजित होकर प्रभाव उत्पन्न करना है, यानी कि किसान की भावना आहत हुई तो किसान अटका रहा अपनी बात पे, और क्या हुआ, उत्तेजित हुआ किसान, तो सरकार को प्रभाव उत्पन्न करना पड़ा। आई होप ये वाली परिभाषा भी आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। देखिए ये वाली जो परिभाषा है ये भी अच्छी है बहुत, इसको याद रखना है हमें। किसी क्रिया को आरंभ करने की, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। ये वाली जो परिभाषा है बहुत सिंपल है, क्योंकि ये दिए गुड ने। किसने दिए, गुड ने। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें मोटिवेशन के लिए हम क्या खाते हैं, गुड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, गुड़, मीठा खाते हैं ना। तो किसी क्रिया को आरंभ करने के लिए अपन कोई भी अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, मम्मी क्या बोलती है, गुड़ खाओ बेटा, मीठा खाओ कुछ, है ना। जारी रखने के लिए, यानी कि किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको जारी रखने के लिए भी, यानी कि भाई तुम गुड़ खा लो, तुम्हारा बिजनेस अच्छा बना रहे, चलता रहे, जारी रहे, है ना। और नियमित रहे, यानी कि ठप ना हो जाए, हमेशा चलता रहे, नियमित, है ना। उसकी क्या मिले, अभिप्रेरणा मिले। इसलिए हमें मम्मी लोग या बड़े बूढ़े लोग क्या खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं, गुड़। तो ये वाली जो ऊपर परिभाषा थी 7वीं नंबर की, वो दी है गुड ने, ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा पे चलते हैं। अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये जो परिभाषा दी है मैकडॉगल ने, अब ज़रा देखिए, एक मैकडूगल और एक मैकडोनल्ड, दो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। ये आपको परिभाषा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं दोनों साथ में लेकर आई हूँ, तो ज़रा गौर से देखना आप इस चीज़ को, है ना। दोनों परिभाषाएं 8 और 9 नंबर की, ये दोनों के दोनों सेम है ना, लेकिन इनके मनोवैज्ञानिक अलग अलग है। तो इसको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो, अभिप्रेरणा वह शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ मैकडॉगल लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, मैकडोनल्ड। तो दोनों केस में हमें मैकडोनल्ड ही सोचना है, भले ही मैकडॉगल लिखा है लेकिन हमें क्या सोचना है, मैकडोनल्ड। अब देखो, अभिप्रेरणा वह शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है। अब भाई आपकी शारीरिक दशा ऐसी है, यानी कि आपको भूख लग रही है, बहुत खतरनाक वाली, है ना। और मनोवैज्ञानिक, यानी लोगों से सुना है कि यार मैकडोनल्ड में खाना बहुत अच्छा मिलता है, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह, ठीक है। तो आपका मतलब आपकी साइकोलॉजी ये कह रही है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो ये जो आपकी मनोवैज्ञानिक दशा है आपको अभिप्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है कि नहीं यार अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो हमें जाना ही पड़ेगा, इस कार्य को करने के लिए हमें जाना ही पड़ेगा। तो मैकडॉगल, इससे हम क्या याद रखेंगे, मैकडॉगल। अब जैसे आप इसको यू भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, डॉगल से याद रखना है गॉगल। क्या याद रखना है, गॉगल। अब जो आप अपने मुंह पे, आंखों पे जो चश्मा पहनते हैं उनको गॉगल ही तो कहते हैं, गॉगल्स कहते हैं ना। तो आपकी मनोवैज्ञानिक दशा ये कह रही है कि भाई हम अब मैकडोनल्ड में जाएंगे, है ना, वहाँ पे हम क्या पहन के जाएंगे, गॉगल पहन के जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉगल से, मैकडूगल से या मैकडॉगल से आपको ये वाली परिभाषा तो याद हो गई। अब इसी की जैसी अगली परिभाषा पे चलते हैं। देखो ये रे, व्यक्ति के अंदर होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को अभिप्रेरणा कहते हैं। ये दी है मैकडोनल्ड ने, ठीक है। अब इसको कैसे रखेंगे, आपको लग रही बहुत जोर की भूख, तो आप मैकडोनल्ड का अगर एक पिज़्ज़ा या एक बर्गर या एक फ्रेंच फ्राइज़ खा लेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा। यानी आपके अंदर एनर्जी कम थी, ऊर्जा कम थी, अब आपका ऊर्जा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, आपकी ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी मैकडोनल्ड का सिर्फ और सिर्फ एक बर्गर खा के। ये दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही परिभाषा के मनोवैज्ञानिक एक जैसे नाम है, लेकिन मैंने एक ही मैकडोनल्ड से आपका मामला निपटा दिया। तो आप यहाँ से कनेक्ट करके समझ करके अपनी ट्रिक भी घुसा के इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे। 10वीं परिभाषा है, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, और ये परिभाषा दी है क्रैच व क्रैच फील्ड ने। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें कीवर्ड याद रखना है क्यों का उत्तर, क्रैच और क्रैच फील्ड। अब इसको आप ऐसे याद रखिए, अभिप्रेरणा नाम की कोई एक लड़की है, ठीक है। तो क्रैच और क्रैच फील्ड से हम क्या याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा नाम की एक लड़की है, तो वो फील्ड में थी, फील्ड में कर रही थी, कुछ खेल रही होगी या कुछ कर रही होगी, है ना। तो क्या किया, उसके किसी ने क्या कर दिया, स्क्रैच मार दिया। क्या कर दिया, स्क्रैच मार दिया, ठीक है। वो अभिप्रेरणा नाम की एक लड़की है, वो फील्ड में खेल रही थी, तो उसके किसी ने क्या कर दिया, स्क्रैच मार दिया। क्रैच से याद रखना है, क्या याद रखना है, स्क्रैच, है ना। तो कोई उससे पूछ रहा है कि भाई तुमने इसके स्क्रैच क्यों मारा, है ना।
तो ये वाली परिभाषा भी हमें हो गई याद कि अभिप्रेरणा हमारी क्यों का उत्तर देती है, क्रैच और क्रैच फील्ड। अभिप्रेरणा नाम की एक लड़की थी, तो उसको फील्ड में किसी ने स्क्रैच कर दिया यानी क्रैच मार दिया, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने इसको क्रैच क्यों मारा, अभिप्रेरणा को तुमने क्रैच या स्क्रैच क्यों मारा। ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। अब चलते हैं अगली परिभाषा पे। अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। वुडवर्थ, अब देखिए वुडवर्थ को जब भी हम पढ़ते तो हम उसको लकड़ी या लकड़हारा ही बनाते, तो यहाँ पे भी हम वुडवर्थ जी को लकड़हारा ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभिप्रेरणा वह तात्कालिक बल है जो व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। अब मान लीजिए कोई लकड़हारा है, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी, वुड का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लकड़ी, तो लकड़ी से हम लकड़हारा याद रखेंगे और हम वुडवर्थ को हमेशा लकड़हारा ही बनाते हैं, तो वो लकड़हारा है। तो अभिप्रेरणा उसको इतनी तेज मोटिवेशन आ गई है कि उसके अंदर तात्कालिक बल आ गया, यानी कि एकदम से ही बहुत खतरनाक वाला क्या आ गया है, बल आ गया है, बहुत ज़्यादा ताकत आ गई उसमें, और उस मोटिवेशन की वजह से, उस अभिप्रेरणा की वजह से उसके व्यवहार में ऊर्जा आ जाती है और वो जोर जोर से लकड़ी काटने लग जाता है, ठीक है। तो ये वाली परिभाषा भी हो गई याद। अब चलिए ये हमारी सेकंड लास्ट परिभाषा है, इसको भी देख लेते हैं। देखो, सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। फ्रेंडसन, ये वाली जो परिभाषा दी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, फ्रेंडसन। अब इसमें हमें कीवर्ड क्या पकड़ना है, अनुभव, सीखने की प्रेरणा, फ्रेंडसन यानी कि फ्रेंड या दोस्त। अब फ्रेंड से हमें याद रखना है इसमें के दोस्त, फ्रेंड यानी दोस्त। तो देखिए अगर कोई अनुभवी फ्रेंड होगा हमारा तो हमें सीखने के लिए क्या देगा, प्रेरणा देगा। अगर कोई हमारा अनुभवी दोस्त है, जैसे मान लीजिए आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की, तो आपका दोस्त कोई लगा हुआ है ना, 3rd ग्रेड में, तो आपका जो फ्रेंड है वो आपको सीखने के लिए, है ना, आपको सफल होने के लिए अपना अनुभव शेयर करेगा ना, और आपको सीखने की प्रेरणा भी तो देगा। तो इससे हमें ये वाली परिभाषा हो गई याद। अब लास्ट परिभाषा पे चलते हैं, ये भी बहुत ईजिली याद हो जाएगी आपको। देखिए अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो हर जगह हमें देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, हमें क्रो एंड क्रो हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अभिप्रेरणा का संबंध सीखने में रुचि उत्पन्न करने से है, इसी रूप में वह सीखने का आधार है। क्रो एंड क्रो, क्रो का मतलब होता है इंग्लिश में कौवा, क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा। तो देखिए इसको दो तरीके से हम याद रख सकते हैं। जैसे कोई कौवा है ना, तो मोटिवेशन चीज़ ऐसी है, यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी चीज़ है, किसी को अगर अपन मोटिवेट कर दें, वो ऐसी चीज़ है कि कौवे को भी सीखने में क्या हो जाएगी, रुचि उत्पन्न हो जाएगी, और वो सीखने भी लगेगा। उसके सीखने का आधार क्या बन जाएगा, सीखने उसका आधार अभिप्रेरणा, यानी उसको मोटिवेट ही ऐसा कर दिया कि कौवा भी सीखने में रुचि लेने लगा। और अगर ऐसे याद नहीं होती आपको तो दूसरा तरीका ये है, क्रो एंड क्रो से हम याद रखेंगे। क्रो यानी कौवा, कौवा यानी अपन मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, वो तो कागला है, वो तो शाना कागला है। तो शाना कागला से कैसे याद रखेंगे, जैसे कोई शाना कागला आदमी होता है, उसको इतना मोटिवेट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन है ना, आपके भी कई ऐसे लोग होंगे जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आपके जिन रिश्तेदारों के बच्चों की, जैसे मान लीजिए आपका कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, वही है, उनकी सुस्ती नहीं उड़ रही है ना, लेकिन आपको देख के उनकी सुस्ती उड़ जाती है, तो अब वो है शाना कागला, वो सोचेगा कि भाई हमें भी लगना है, ये लग रहा है तो मैं क्यों नहीं लग सकता ना। तो उसमें इतनी मोटिवेशन आ जाती है शाने कागले में कि वो सीखने में रुचि उत्पन्न करने लगेगा। यानी उसकी इच्छा नहीं भी होगी तो भी उसके घर वाले जूते मार मार के उसको पढ़ाएंगे, अरे देख उसकी लड़की भी तो कर रही है, अरे देख ना वो भी कर रही है, तू भी तो कर। ऐसे उसकी मोटिवेशन बढ़ाएंगे वो लोग, है ना, और उसके सीखने का आधार भी बन जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये परिभाषाएं बहुत इजीली याद भी हो गई, मज़ा भी आया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।